इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। हमारे स्पेशल एपिसोड शख्सियत में हम समय समय पर शहर की ऐसी हस्तियों को, ऐसी शख्सियत, पर्सनालिटी को हम लोग आमंत्रित करते हैं जो जिनका व्यक्तित्व अपने आप में अनुकरणीय है और जिनके व्यक्तित्व से प्रेरित होकर समाज की महिलाएं या समाज का युवा वर्ग खुद प्रेरित होकर अपने जीवन को संवारते हैं। ये हमारा उद्देश्य है इस एपिसोड को चलाने में, जिसमें आज हमारे अतिथि शहर की जानी मानी हस्ती सुषमा अरोरा मैडम हैं। मैम, आपका बहुत स्वागत है। और जिस तरह से हम लोगों ने पहले आपसे संवाद किया, इस स्टूडियो में आपसे बातचीत की, तब आपकी संघर्ष की कहानी को हमने जाना है। किस तरह से आपने जीवन में बहुत चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़े हैं और आज भी आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मैम, प्रश्न यहाँ से है कि वो जो जीवन का जो संघर्ष का दौर रहता है या आपके जीवन में जो संघर्ष का दौर रहा, ऐसे दौर में किस तरह से व्यक्ति को प्रेरित होकर काम करते रहना चाहिए ताकि वो आगे बढ़े और जीवन में सफलता हासिल करे? संघर्ष तो आते रहते हैं जी, और काम करते रहें तो हमें लगता है कि हम संघर्ष को आसानी से क्रॉस कर जाते हैं। वो कठिनाइयाँ महसूस नहीं होती। अपने आप को बिजी रखें, मेहनत करते रहें तो वो टाइम भी निकल जाता है। लगातार मेहनत करते रहें और बिल्कुल टाइम भी नहीं देखना, मेहनत करना है, करते रहेंगे तो ही सफलता मिलेगी। और वो जो हमारा कठिन संघर्ष वाला टाइम होता है वो भी निकल जाता है। ये है कि अपने आप को उसमें बिजी रखें। तो मैम, जब आपका एक संघर्ष का समय था तब आप कितने घंटे काम करते थे और आप कितने घंटे काम करते थे? मैंने 24 घंटे में से 20 घंटे, 22 घंटे, इवन 24 घंटे भी काम किया है। पर अभी मैं 12 से 14 घंटे काम करती हूँ कि कुछ उम्र का तकाजा भी रहता है जी। कुछ अब वो जो संघर्ष का फेज था वो निकल गया। उस समय मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, अब बच्चे भी बड़े हो गए तो वो अपने इंडिपेंडेंट हैं, उनका काम से मैं फ्री हो गई हूँ। इसलिए थोड़ा सा टाइम मैंने अपने लिए कर लिया है कि मैं 12 से 14 पर, हाँ यदि ज़रूरत पड़ती है तो फिर 24 घंटे भी करना पड़ता है। फिर ना नहीं है, करना है तो करना है, नहीं तो अपने ही काम बिगड़ते हैं। मैम, एक दूसरा पक्ष भी हमने देखा है कि अपने स्कूल में, न्यू चिल्ड्रन होम्स में बच्चे जो छोटी बस्तियों के बच्चे यदि आते हैं तो आप उनको भी पूरी कोशिश रहती है कि उनके जीवन को भी संवारने के लिए आप जितना कुछ कर सकते हैं वो करते हैं। ये कब से आपके मन में आया कि या प्रारंभ से ही ये सिलसिला चल रहा है? शिक्षा बहुत ज़रूरी है, मैं कह सकती हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जी। और शिक्षित होना और शिक्षित करना ये एक अपने को मान लेना चाहिए। उसी में अपना, अपने परिवार का, अपने देश का, सभी का विकास है। आज मेरे विद्यालय को 2026 में 50 साल हो जाएंगे और मैं कह सकती हूँ कि देवास में उस समय जब हमारा विद्यालय चालू हुआ था केवल गवर्नमेंट ही इंग्लिश मीडियम स्कूल था, उसके बाद न्यू चिल्ड्रन ही था। और एक बहुत अच्छा, बहुत लंबा सफ़र, बहुत शानदार सफ़र इसी उस पर के बच्चों को पढ़ाया भी है, फ्री में भी, कुछ हेल्प करके भी, हर तरह से, पर बच्चों को वापस नहीं जाने दिया। जो आया है शिक्षा लेकर ही गया। मैं 20 वर्ष से शहर में पत्रकारिता कर रहा हूँ। मैं दैनिक भास्कर, कई अखबारों में भी रहा। जब जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आता है तो सुषमा मैम का नाम जरूर याद आता है और उनको याद करते हैं। मैम, महिलाओं के लिए क्या संदेश है, वो किस तरह से अपने आप को और स्ट्रांग बनाए, कैसे आगे बढ़े? यही पहला तो यही है कि शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। हम यदि शिक्षित रहेंगे तो ही हम सरवाइव कर पाएंगे। हम ये नहीं कहते कि हमें पुरुष वर्ग से कम्पीट करना है, पर हमें अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। आगे आज पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं, दोनों पेरेंट्स पढ़े लिखे हों तो आप उनके बच्चे देखिए, यदि पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हो तो उनके बच्चे देखिए। इसी चीज़ से आप फ़र्क समझ सकते हैं। इसीलिए यदि महिला पढ़ी लिखी होगी तो अपना घर, अपने बच्चे, अपना परिवार और इवन हम बोल सकते हैं कि बाहर आके भी अपना शहर, देश, सभी की ग्रोथ में सहायक होगी। आप वर्षों से महिलाओं के लिए भी काम कर रहे हैं, प्रेरणा देने के लिए। आपको लगता है कि पहले और अब थोड़ा सा बदलाव हुआ है महिलाओं की स्थिति में? बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। इसमें योगदान महिलाओं का भी रहा है और पुरुषों का भी रहा है।
पुरुषों ने भी समझाया कि महिला साथ चले अपने कंधे से कंधा लगा के, तो फायदा दोनों को ही है। एक अच्छा घर बनता है, बच्चे अच्छे बनते हैं। आपको सोचिए दोनों अर्निंग मेंबर होंगे तो डेफिनेटली फैमिली की जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी। बच्चों को भी वो मिलता है कि दोनों पेरेंट्स हमारे एजुकेटेड हैं, दोनों जॉब कर रहे हैं। तो और साथ में ही महिलाओं को भी उनके घर में जो उनके इन-लॉज हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया है। पहले सास सपोर्ट नहीं करते थे, अभी सब करती हैं। ब्रदर है, सिस्टर है, सभी का रहता है कि यदि हमने पढ़ाई की है तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन तो हो। केवल पैसे कमाना एक वो नहीं है, एक अपना ये है कि अपन अपना प्रेजेंटेशन दे पाए, अपन कुछ सहयोग दे पाए। और हम यदि कम्युनिटी से इतना सब लेते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम कम्युनिटी को भी कुछ दें, उनके लिए भी कुछ करें। तो महिलाएं तो पहले खुद जागरूक भी नहीं थी जी। और ना होना भी नहीं चाहती थी, लेकिन अब कह सकते हैं कि ऐसा दौर है कि पुरुषों से महिलाएं आगे हैं। और आपका संदेश ये भी है कि जो महिलाएं हाउस वाइफ बन के रह गई अब वो आगे निकले और बिल्कुल बिल्कुल निकलना ही पड़ेगा, अपने लिए भी अपनी फैमिली के लिए भी, दोनों के लिए निकलना। शिक्षा के क्षेत्र में सुषमा मैम का क्या भविष्य का प्लान है? कुछ और शहर के लिए आप लेके आने वाले है? प्लानिंग तो बहुत है जी। अब देखिए कहाँ तक पहुँचते हैं, करना है, काफ़ी कुछ करा भी है। और अभी भी हम लोग क्लब के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से मतलब चाहते हैं कि स्पेशली गर्ल्स जो हैं जी वो तो बिल्कुल एजुकेटेड होना चाहिए। क्योंकि मैंने यहाँ देखा है कि पेरेंट्स अपने बेटों को तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन लड़कियों को नहीं पढ़ाते या फिर सरकारी स्कूल में भेज देते हैं। सरकारी स्कूल में भेजना मतलब केवल एग्ज़ाम दिलाना, बाकी उनको घर घर काम करने भेजते हैं। तो इस चीज़ को हटाने के लिए मैंने जिन के बेटे पढ़ते थे उन्हीं की बहनों को, मतलब उन लड़कों की बहनों को मेरे यहाँ पर मैंने 50% में या फ्री ऑफ कॉस्ट लड़कियों को पढ़ाया है। इसलिए कि बच्चों के मन में भी डिफरेंसेस नहीं आए। इन्हें तो शुरू से ये भावना जो होती है कि भाई को पढ़ाते हैं, हमको नहीं पढ़ाते, भाई को अच्छे कपड़े ला के देते हैं, हमको नहीं ला के देते। तो बुक्स भी हमने दी हैं, गर्ल्स को कहीं भी पीछे नहीं रखा, पर उनको ये बोला है कि ये सब इसलिए कर रहे हैं कि तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा, और यदि उनका डिवीज़न कम होता है, मार्क्स कम होते हैं, तो फिर ये फैसिलिटीज़ में हटा लेते हैं। तो उनको थोड़ा सा डर रहता है, पेरेंट्स को भी रहता है कि बच्चों को पढ़ाएंगे तो मैडम कोऑपरेट करेंगे, और यदि पास नहीं हुआ तो फिर नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि आज भी जब हम लोग कई बार रीजनल में भी जाते हैं, देवास में कई सारे हिस्सों में, तो स्कूलों में या गांव में जब हम लोग पहुंचते हैं तो ये बात निकल के आती है कि आज भी पेरेंट्स की मानसिकता इस तरह से बनी हुई है कि वो बच्चों को तो पढ़ाने चाहते, लेकिन बच्चियों के मामले में थोड़ी सी उनकी सोच कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई देती है। बिल्कुल। तो इस बदलाव के लिए आपने अभियान निश्चित तौर से ये बहुत जरूरी है। इसको मैम थोड़ा सा प्रचार करके या आपकी मोटिवेशनल स्पीच और पहुंचेंगी तो लोगों के बीच में कहीं ना कहीं जागरूकता आएगी। ये सभी चलता रहता है हमारा क्लब के माध्यम से। मैं लायंस क्लब में भी हूँ, जी। मैं प्रेसिडेंट भी रह चुकी हूँ। तो अपना सोच भी यही रहती है और उद्देश्य भी यही रहता है कि ये मैसेज बच्चों तक पहुँचते रहें। और जो मेरा तो ये मानना है कि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी तभी होती है जब अपन करें, अपना काम दिखता है जी। अपने को उसके लिए मतलब बोलना नहीं पड़े, ऐसा काम होना चाहिए। तो वो बच्चे ही जो हैं, अब जो मेरे यहाँ लड़कियाँ पढ़ती हैं, उनके पेरेंट्स, उनके पड़ोसी, वो खुद भी बच्चों को लेकर इसलिए आते हैं कि मैडम इसको आप बोलोगे पढ़ो। अभी आज की पेपर में था कि सरकार ने एक रूल निकाल दिया है कि बच्चों को मारना नहीं है। पहले पेरेंट्स भी बच्चों को डराते थे कि तू ऐसा नहीं करेगा, ऐसा करेगा तो मैं टीचर से बोलूँगा, तेरे को स्कूल में ले चलूँगा, वहीं डांटूंगा। अब वो डर भी गया क्योंकि पेरेंट्स भी नहीं बोल सकते। तो जहाँ तक मुझे लगता है आज हम तो हमारे घर में मेरी भी 2 बिटियाँ हैं और उनको भी अच्छा 12 भी है, पढ़ाया भी है। कोई भी टीचर किसी भी बच्चे को बिना कारण के नहीं मारेगा, ये बात पक्की है। और मारने में उसका खुद का कोई स्वार्थ नहीं है। बिल्कुल। तो ये चीज़ मान के चलें, पेरेंट्स भी और बच्चे भी उस चीज़ को। जैसे हमारे यहाँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, यदि डाटा है हमारा तो घर जाके दूसरे दिन पेरेंट्स को लेकर आते हैं। तो पेरेंट्स को भी हमें ये बोलना पड़ता है, पहले पूरी बात समझो, सुनो कि हुआ क्या है, फिर अपन आगे बढ़ो। खाली बच्चे ने बोला तो ब्लाइंडली अपन आ गए लड़ने, वो नहीं होना चाहिए। आपका बच्चा बिगड़ रहा है, हमें कुछ नहीं, हमारा 2, 4, 8, 10 साल पढ़ के चला जाएगा, लेकिन वो क्या सीख रहा है। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमें एक कहावत बताई जाती थी कि गुरुजी मारे दम दम विद्या है छम छम। तो वो शायद गुरु का आशीर्वाद ही रहता था कि वो पिटाई। एक डर बोलो चाहे लिहाज बोलो जी होना चाहिए। आज भी मैंने बता रही हूँ, जैसे मेरे यहाँ 50 साल मेरे स्कूल को हो गए हैं, तो स्टूडेंट्स, बहुत स्टूडेंट्स है देवास में, मैं बोल सकती हूँ कि 50% बच्चे मेरे यहाँ के पढ़े हुए हैं।
कहीं भी मिलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो रुकते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, कुछ ऐसे भी उधर मुँह करके चले जाते हैं। ये डिपेंड करता है अपने पेरेंट्स पे, अपने पारिवारिक माहौल पे भी। तो अपन बच्चों को यदि गलत शिक्षा देंगे या गलत बोलेंगे तो बच्चा वही सीखेगा। मैम, जिस तरह से आपने बताया कि 50 वर्ष हो गए, 2026 में 50 वर्ष पूरे हो गए। एक लंबी यात्रा बहुत लंबा। है। इसमें कितने बच्चे होंगे जिनका भविष्य संवार दिया होगा? अब आप मान लीजिए करीब 30 से 40 हज़ार बच्चे तो होंगे, ज़्यादा ही बोल सकते हैं। क्या मतलब मैं गिनूं कैसे, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बच्चे इससे ज़्यादा होंगे। 40,000 बच्चों का भविष्य संवारने के बाद भी आपकी यात्रा अनवरत जारी है। और आपसे बातचीत के बाद पूरा सारांश ये निकलता है कि जीवन में एजुकेशन ही सब कुछ है, शिक्षा सबसे बड़ा शस्त्र है। मैं तो खुद पे भी ये मानती हूँ कि आज मैं पढ़ी लिखी थी तो मैं सब सर्वाइव कर पाई, मेरे बिजनेस संभाल पाई, अपने बच्चों को संभाल पाई, अपना घर संभाल पाई। तो एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है। और यही एक ऐसी चीज़ है, एक बार पैसा नहीं होगा तो आप एजुकेशन से पैसा कमा लेंगे, लेकिन पैसे से एजुकेशन नहीं कमा सकते। वो एजुकेशन वही है कि केवल हमें डिग्री लेना है। क्योंकि मैं थ्रू आउट मेरिट होल्डर रही हूँ। इवन मैं ग्वालियर यूनिवर्सिटी की फर्स्ट PhD हूँ। सबसे पहला मुझे ही वहाँ से अवार्ड हुआ PhD। और कभी भी हमें याद नहीं कि हमारे पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया हो कि आपकी बच्ची ने ऐसा किया ऐसा किया। यही हम बच्चों को बोलते हैं। मेरे यहाँ पे मेरी 5 बुआ थी और एक चाचा थे। मेरे BSc के बाद में MSc में सबने मना करा, ग्रैंड पेरेंट्स ने, कि कहाँ भेजेंगे, कहाँ जाएगी, इसकी शादी कर दो। मेरे फादर और मेरे मामा मेरे फेवर में थे कि बच्ची बहुत इंटेलिजेंट है तो इसको आगे चाहे तो पढ़ने देते। मेरे घर से यूनिवर्सिटी 17 किलोमीटर दूर थी। 17 किलोमीटर जाना और 17 किलोमीटर आना, और बीच में भी एक ऐसा बेल्ट था कि वहाँ बिल्कुल सूना रास्ता पड़ता था। तो बस फादर ने एक ही चीज़ बोली थी, बेटा, कि कोई मुझे बोले कि आपकी लड़की वहाँ घूम रही है, आपकी लड़की थिएटर में बैठी है, उससे पहले मुझे मालूम होना चाहिए कि तू कहाँ है। ठीक है, कॉलेज जा रहे हो, कई बार टीचर नहीं आता है, हो जाता है मूवी जाने का या घूमने जाने का, मुझे इन्फॉर्म कर दो। कोई मुझसे बोलता है कि आज तो अभी तो वो वहाँ घूम रही है, कहाँ गई है, तो मैं बोलूँगा हाँ वो यहाँ पे है। और वही हुआ। मैं मेरे स्कूल के बच्चों को भी बोलती हूँ कि फादर मदर पेरेंट्स का विश्वास नहीं तोड़ो तो ही आगे बढ़ो। अपने घर पे भी बच्चों जहाँ जाने सच बोल के जाओ ना। यदि पेरेंट्स मना कर रहे हैं तो वो आपके भले के लिए मना कर रहे हैं, उनको भी समझता है कि मना करना है कि नहीं करना है। पहले लड़कियां नहीं जाने देते थे, अब यदि लग रहा है कि बच्चों को जाने देना चाहिए तो कोई नहीं रुकता। पर यह है कि एक बार भरोसा टूट जाता है तो फिर पेरेंट्स के मन में भी आता है। अब एक एग्जांपल दो, हमारे यहाँ मोती बंगले में एक कोचिंग लगती थी जी। उसमें बाहर बच्चे बहुत खड़े रहते थे। जब कोचिंग छूटते, हमारे यहाँ भी स्कूल छूटता है तो खड़े रहते हैं, तो पीछे मुड़ के 1-2 लड़कियों को पहचान के हमें देखा तो उनको ऑब्जेक्शन हुआ। तो मैंने कहा हम लोग इसलिए नहीं देखते, पर ये देखते हैं कि हमारी पहचान वाली है, कहाँ खड़ी है, उस हिसाब से आपके हम लोग वेल विशर हैं। ऐसा नहीं कि हमको बुरा लगता है कि आप क्यों बात कर रहे हो लड़कों से, या रात होगी 10 बजे तक यहाँ क्यों घूम रहे हो। हम लोग आपके वेल विशर हैं, इसीलिए आपको पहचानते हैं। तो लगता है कि बच्चा कहाँ है, बच्चा अपने पहचान वाला है, तो ध्यान रखें बस। तो ये चीज़ें बच्चियों को भी समझना चाहिए कि पेरेंट्स या टीचर कभी उनका बुरा नहीं करते। बच्चों को डांटो, आजकल इतनी जल्दी प्रेस्टीज शो बनाते हैं, इतना ईगो बनाते हैं, बिल्कुल सुनने को तो तैयार ही नहीं। और जो चीज़ के लिए जो मना करे वो सबसे बड़ा दुश्मन। पेरेंट्स मना करें, मम्मी मना करे नहीं तो मम्मी दुश्मन, पापा मना करे तो पापा दुश्मन, और टीचर मना करे तो टीचर दुश्मन है। तो वो वाली सोच नहीं लाएं, ये सोच के देखें कि वो मना क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे भी रीज़न होगा। कोई भी मुझे नहीं लगता आजकल बिना कारण के किसी चीज़ के लिए मना करता। बिल्कुल सही। तो बस ये दोनों तरफ से चेंज होना चाहिए, बच्चों की तरफ से भी, अपने मदर की तरफ से। और वही आ जाते हैं अपन कि इसके लिए मदर का एजुकेटेड होना जरूरी है, तभी अपन अपने बच्चों को समझा पाएंगे, कन्विंस कर पाएंगे। सारी बातों का सार बार बार निकल के यही आता है कि एजुकेशन, शिक्षा बहुत जरूरी है और यही जीवन को सार्थक बनाती है। निश्चित तौर से सुषमा मैम से आपसे बात करके बहुत कुछ हमें भी सीखने को मिलता है और भविष्य में भी आपसे इस तरह से हम लोग संवाद करते रहेंगे। आज आपने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद।